हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है एडवांस के अंदर जो पूछा गया है 2021 के अंदर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस बार एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी का ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन एडवांस 2021 के अंदर। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है इसको अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से कहना चाह रहा है, यहाँ पर एक बात हम लोगों से ये कहना चाह रहा है। कौन सी बात को कहना चाह रहा है? एक सेट है हमारे पास E1 बराबर एक सेट क्या दे रखा है 1 2 3। एक सेट है हमारे पास F1 जो हमें दे रखा है 1 3 4। एक सेट है हमारे पास G1 जो हमें दे रखा है 2 3 4 5। E1 F1 और G1 तीन सेट आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। अब उसने बोला है कि E1 में से 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1। ये जो सेट E1 है, इस E1 में से 2 एलिमेंट को हमने क्या किया? सेलेक्ट किया। इसमें से E1 में से 2 एलिमेंट को हमने क्या करा? निकाला। निकाल करके हमने क्या करा? E1 में से उन एलिमेंट को हटा दिया और जो हमने सेट एलिमेंट निकाले, उन निकाले गए एलिमेंट्स के सेट को हमने क्या नाम दिया? S1 नाम दिया। क्या नाम दिया उनको हमने? S1। ठीक है ना। एक बार इधर लिख लेते हैं। E1 बराबर हमारे पास क्या है? E1 बराबर अपन को दिया गया है 1 2 3। ध्यान से इस क्वेश्चन की भाषा को समझना। E1 बराबर आपको दिया गया है 1 2 3। F1 बराबर आपको क्या दिया गया है? F1 बराबर है आपके पास 1 3 4। F1 इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ पर 1 3 4, ठीक है। और G1 बराबर आपको जो एक सेट दे रखा है, G1 इक्वल्स टू दे रखा है आपको, G1 बराबर क्या दिया है? 2 3 4 5। G1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 3 4 5। G1 का मान अपन ने यहाँ पर लिख दिया 2 3 4 5। अब उसने कहा है कि E1 जो सेट है इसमें से 2 एलिमेंट को हमने क्या किया? रैंडमली सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। और उन लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट्स, जो अपन ने 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करे हैं, उन सेलेक्ट किए गए एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमने किस नाम से दिया है? S1 के नाम से दिया है। अब ये बात अपन समझें, E1 में से 2 एलिमेंट हमने सेलेक्ट करें तो, और सेलेक्ट किए गए एलिमेंट्स का सेट हमने S1 दिया है, तो S1 का मान हमारे पास 1 2 हो सकता है। हो सकता है 1 2 3 में से हमने 1 और 2 सेलेक्ट करे हों। 2 एलिमेंट हम कौन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 एलिमेंट हम कौन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है E1 में से हमने 1 2 सेलेक्ट करे हों। हो सकता है E1 में से हमने 2 3 सेलेक्ट करे हों। और हो सकता है E1 में से हमने 1 3 सेलेक्ट करें। और जो E1 में से एलिमेंट सेलेक्ट करें उनको E1 में से हमने क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने के बाद हमारे पास जो सेट बचा उसको हमने क्या नाम दिया है? E2 नाम दिया है। वो सेट हो गया हमारे पास E2। मतलब S1 बराबर अगर ये है तो इस केस में E2 बराबर कितना है? E1 में से 1 और 2 हटा देंगे तो इस केस में E2 बराबर E3 है। इस केस में अगर बात करें तो E2 बराबर ओनली 1 है। और इस केस में अगर अपन बात करें तो E2 बराबर ओनली कितना है? 2 है। E1 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करके उनको E1 में से हटा दिया, तो बचे हुए सेट को क्या नाम दे दिया हमने? E2 नाम दे दिया। अब ये जो हमने 2 एलिमेंट निकाले हैं, जो S1 के एलिमेंट हैं, इन S1 के एलिमेंटों को F1 में जोड़ दिया। F1 के साथ क्या कर दिया? यूनियन कर दिया, ठीक है ना। और उससे एक नया सेट बना दिया हमने F2। मतलब हमने अगर ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें 1 2, तो ये 1 2 किस में मिला दिए? F1 में। तो इस वाले केस में F2, इन दोनों को F1 में मिला दोगे तो F2 बराबर बन जाएगा 1 2 का इनके साथ यूनियन करोगे तो 1 2 3 4, ये हमारा F2 बन जाएगा। इस कंडीशन में F2 ये बनेगा। 2 और 3 सेलेक्ट करोगे तो 2 और 3 अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस वाले केस में भी F2 क्या बन जाएगा? इस वाले केस में भी F2 हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। 2 और 3 को अपन ने इसके अंदर मिला दिया। और 1 और 3 अगर सेलेक्ट करोगे तो इस केस में F2 जो है वो हमारा F1 ही रहेगा। इस केस में F2 हमारा रहेगा 1 3 4, ये हमारा F2 रहेगा। अब F2 का क्या किया है? यहां तक की बात समझ में आई अपन को? पहले क्या किया? E1 में से 2 एलिमेंट निकाले, जो निकाले उनको E1 में से हटा भी दिया, है क्या नहीं।
फिर जो निकाले उनको किस में डाल दिया हमने, F1 में डाल दिया, उनको F1 के साथ मिला दिया, वो सेट आ गया हमारे पास F2। अब F2 में से हमने क्या करें, नाउ 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2, मतलब इसमें से 2 निकाले, 2 निकाल करके उनको F1 में डाल दिया, वो बन गया हमारे पास F2। अब F2 में से क्या निकाले, 2, F2 में से क्या निकाले, 2, उनको क्या नाम दे दिया हमने, S2। अब F2 में से भी 2 निकाले, और जो 2 निकाले F2 में से उनको नाम दे दिया S2, और वो निकाले उनको हमने किस में डाल दिया, उनको हमने G1 के साथ मिला दिया, उनको अपन ने किसके साथ मिला दिया, G1 के साथ मिला दिया, तो वो नया सेट बन गया अपने पास G2। वो नया सेट हमारे पास क्या बन गया, G2। ध्यान से समझना बात को। अब फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। अब मतलब अपन ने इसमें मिला दिए, G2 बन गया। अब G2 में से 2 एलिमेंट निकाले, और उन निकाले गए एलिमेंट्स का जो सेट है वो किस बात को शो कर रहा है, S3 को शो कर रहा है। और ये S3 हमें मिलाना है, ये S3 अपन को मिलाना है किसमें, E2 में। जो E1 में अपन ने निकाले थे ना, E1 से हटाए थे, उस E1 के साथ E2 के साथ अपन को इसको जोड़ना है, और वो सेट हमारा बन रहा है E3। वो सेट क्या बन रहा है, E3। और फाइनली ये आ रहा है कि ऐसा करने पर E1 बराबर E3 आ रहा है, ऐसा करने पर E1 बराबर E3 आ रहा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 बराबर 1,2 के S1 का मान 1,2 है। इस बात की क्या बताइए आप, प्रायिकता बताइए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है ना। फिर मुद्दे को समझना, सवाल की भाषा को फिर से समझना, सवाल में क्या करवाना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहां पर, क्या एक्शन वो यहां पर कर रहा है, उस एक्शन को ध्यान से हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है कि किसके होने पर किसके होने की पूछी है, वो भी समझना। सबसे पहले हमने इसमें से 2 एलिमेंट निकाले, इसमें से जो 2 एलिमेंट निकाले वो 1,2 हो सकते थे, वो 2,3 हो सकते थे, वो 1,3 हो सकते थे, उनको हमने नाम दे दिया S1। उनको हमने क्या नाम दे दिया, S1। जो 2 निकाले उनको E1 में से हटा भी दिया, हटा दिया, 1 2 हटा दिया, 3 बच गया, 2 3 लिया तो ये हटा दिया, 1 बचा, 1 3 लिया तो ये हटा दिया, 2 बचा। और जो ये 2 लिए ये किस में मिलाए हमने, F1 में मिलाए, F1 में मिलाए, तो इस तरह से F2 बन गया। अब इनमें से हमने 2 क्या करे, सेलेक्ट करे, ये F2 बन रहा है तो इसमें से 2 सेलेक्ट करे, और उसको हमने G1 में मिला दिया, फिर G2 बन गया। उस G2 में से भी 2 सेलेक्ट करे, ठीक है ना, इसमें से 2 निकाल करके इसमें पटक दिए, वो G2 बन गया। उसमें से 2 सेलेक्ट करे, वो हमारा S3 बन गया, उसको E2 में डाल दिया, उसको किस में डाल दिया, E2 में, और वो वापस किसके बराबर बन जाना चाहिए, E1 के बराबर बन जाना चाहिए, E3 बराबर E1। ठीक है ना। तो आपको यहां पर गिवन क्या है, गिवन है कि E3 बराबर E1 हो चुका है, ये एक इवेंट है, E3 बराबर E1 होना, इसको हमने इवेंट A नाम दे दिया, या इसको इवेंट नाम दे देता हूं मैं E, इसको एक इवेंट क्या नाम दे देते हैं अपन, E। ये एक इवेंट हमने नाम दे दी। E कौन सी इवेंट को शो कर रहा है, E शो कर रहा है E3 बराबर E1 होने को, और E3 का मान E1 के बराबर होना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि S1 बराबर 1,2 है, या S1 बराबर 2,3 है, या S1 बराबर 1,3 है। ठीक है ना, क्योंकि E3 बराबर E1 इस केस में भी हो सकता है, इस वाले केस में भी E3 बराबर E1 हो सकता है, और इस वाले केस में भी E3 बराबर E1 हो सकता है। जब S1 आप 1,2 लोगे तो अभी E3 बराबर E1 आ सकता है, S1 बराबर 2,3 होगा तब भी E3 बराबर E1 आएगा। ठीक है ना, कुछ केसेज के अंदर, और S1 का मान 1,3 लोगे तो अभी E3 बराबर E1 आएगा। मतलब जो अपन को दे रखी है इवेंट, उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि S1 का मान 1,2 है या 2,3 है या 1,3 है। S1 का मान 1,2 है तो उसको हमने इवेंट नाम दे दिया, मान लो मैंने A। S1 की वैल्यू 2,3 है, उसको नाम दे दिया मैंने इवेंट B। S1 की वैल्यू 1,3 है, उसको नाम दे दिया मैंने इवेंट C। आई बात समझ में। तो ये जो प्रायिकता है, E की प्रायिकता निर्भर करती है A B C पर, और E के होने पर
उसने बोला है S1 बराबर 1,2 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। P का मान पूछा है उसने, और P किस चीज की प्रायिकता है? S1 बराबर 1,2 होने की प्रायिकता है। मतलब इस घटना के होने पर, घटना E के होने पर, घटना A के होने की प्रायिकता पूछी है उसने। यहां पर जो प्रायिकता आपसे पूछी गई है वो E के होने पर A के होने की प्रायिकता पूछी है भैया जी। E के होने पर A के होने की प्रायिकता पूछी है, और E का होना डिपेंड करता है A पर। E का होना डिपेंड करता है A पर, B पर, C पर, ठीक है ना। तो इन घटनाओं पर E डिपेंड करती है, और इसके होने पर इनमें से किसी एक की प्रायिकता पूछे तो इस तरह के लॉजिक्स के अंदर, इस तरह के सवालों के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं बेज थ्योरम को। क्या अप्लाई करते हैं? बेज थ्योरम को। और बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग PA अपॉन E का जो मान लिखा जाता है, PA अपॉन E की जो वैल्यू लिखी जाती है भैया जी, PA अपॉन E का मान लिखा जाएगा कि P घटना A हो और A के होने पर E हो, ठीक है ना। ऊपर तो इसका मान ये आ जाएगा, नीचे E का मान निर्भर करता है A पर, तो A हो, और A के होने पर E हो। E का मान B पर भी निर्भर करता है, तो B हो, और B होने पर E हो, या C हो और C के होने पर E हो, C के होने पर E हो, यहां B आएगा। तो ये हमारे पास लॉजिक है किसका? PA अपॉन E का। अब ध्यान देना यहां पर PA का मान, PB का मान और PC का मान ये तीनों बराबर होंगे। PA का मान, PB का मान और PC का मान ये तीनों तो क्या होंगे? बराबर। PA, PB, PC का मतलब क्या है? PA का मतलब है S1 का मान 1,2 होने की प्रायिकता। PB का मतलब है S1 का मान 2,3 होने की प्रायिकता। PC का मतलब है S1 का मान 1,3 होने की प्रायिकता। तो E1 में से जितनी संभावना 1,2 के आने की है, उतनी संभावना 2,3 के आने की है, और उतनी संभावना 1,3 के आने की है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि इसमें से 1 और 2 को सेलेक्ट करें तो दो एलिमेंट सेलेक्ट करें 1, 2, ठीक है ना। जितनी संभावना इसकी प्रायिकता होगी उतनी इसकी और उतनी ही इसकी, ठीक है ना। तो 1/3, 1/3, 1/3 तीनों की प्रायिकता होगी, तो इन तीनों तो बराबर होंगे। तीनों बराबर है तो इन तीनों को तो यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। PA, PB, PC ये तो यहां से कट जाएंगे। अब मान चाहिए अपन को PE अपॉन A का, PE अपॉन B का और PE अपॉन C का। खेल इस बात का है, PE अपॉन A कैसे आएगा, PE अपॉन B कैसे आएगा, PE अपॉन C कैसे आएगा? PE अपॉन A, E अपॉन A का मतलब क्या है? PE अपॉन A का मतलब है A के होने पर E के होने की प्रायिकता। कि S1 का मान अगर 1,2 है, S1 की वैल्यू अगर 1,2 है, तो E3 बराबर E1 हो, इस बात की क्या संभावना है? अब S1 बराबर 1,2 है तो E2 ये होगा, F2 ये होगा। अब F2 में से 2 निकाल करके G1 में मिलाने, और G1 में मिलाने के बाद उसमें से 2 निकालने और उनको इसके साथ मिलाने दोनों को, और इसके साथ मिलाने पर दोनों को ये बनना चाहिए। मतलब G2 में से जो 2 निकालेंगे वो क्या आने चाहिए? 1,2 आने चाहिए, ठीक है ना। G1 में जब एलिमेंट को मिलाएंगे तो वो G2 बनेगा, ठीक है ना। इसमें से 2 निकाल करके, इसमें से 2 निकाल करके इसमें डालेंगे, उससे हमारे पास G2 बनेगा, और G2 में से 2 निकाल करके इसमें डालेंगे, E2 में डालेंगे तो वो E1 बनना चाहिए। मतलब E2 में कौन डालना चाहिए? 1,2। मतलब G2 में से 1,2 आए, ध्यान देना। अब G2 में से 1,2 जब आएगा, जब G2 में 1 होगा, G2 में, इसमें G1 में 2 तो है ही है। मतलब F2 में से जो 2 एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे ना, उनमें एक एलिमेंट 1 का होना जरूरी है। उनमें एक एलिमेंट क्या होना जरूरी है? 1 का होना। क्योंकि F2 में से अगर आपने 1 सेलेक्ट नहीं किया, 2 और 3 ले लिए मान लो, और 2 और 3 को इसमें मिला दिया, ठीक है ना, तो G2 आए तो G2 में 1 है ही नहीं है। अब G2 में 1 है ही नहीं है तो 1 को सेलेक्ट कैसे करोगे? और जब तक G2 में से 1 सेलेक्ट नहीं होगा तो उनको E2 के साथ मिलाने पर E3 कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो हमें F2 में से 1 को लेना जरूरी है एक तो, क्योंकि 2 तो इसमें है ही है, और दूसरा एलिमेंट 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो F2 में से 1 के साथ कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें एक तो हो गया 3 बटे फेवरेबल आउटकम। F2 में से 2 एलिमेंट इस प्रकार से सेलेक्ट करना ताकि E3 बराबर E1 आ जाए। तो उसके फेवर में कितने हो गए तरीके? 3, 1 2 लो, 1 3 लो, 1 4 लो। और टोटल कितने होंगे? 4 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके टोटल 6 होते हैं। 4 में से 2 सेलेक्ट करने के टोटल तरीके हमारे पास 6 होते हैं। अब मान लो 1 2 लिया
1 2 लेंगे तो G2 बराबर बनेगा 1 2 3 4 5, और 1 3 लेंगे तो भी G2 बराबर यही बनेगा, 1 4 लेंगे तो भी G2 बराबर यही बनेगा। अब G2 बराबर हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5। अब G2 में से दो सेलेक्ट करने, अब G2 में से तो अपन को 1,2 ही लेने, G2 में से तो हमको क्या लेने, 1,2 ही लेने, एक ही तरीका है इसके फेवर में। अब इसमें से 1,2 आए तो उसके फेवर में तो एक ही है, और टोटल तरीके 5 है, 5 में से 2 लेने, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने के टोटल तरीके हो गए 10। तो ये हमारे पास प्रायिकता हो गई किसकी, पी ए की, पी ए अपॉन ई, पी ई ए अपॉन ए, सॉरी ये जो मान आपके पास आया है ये मान आया हमारे पास पी ई अपॉन ए का, पी ई अपॉन ए का, ए के होने पर S1 का मान 1,2 होने पर E3 बराबर E1 हो, इस बात की जो प्रायिकता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई मेरे भाई, 3/6 इंटू 1/10। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब ये क्यों, पहले तो F2 में से दो एलिमेंट इस प्रकार से सेलेक्ट करने चाहिए ताकि G2 में से अपन 1,2 सेलेक्ट कर सकें। G2 में से 1,2 तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब G2 में 1 पहुंचेगा, तो G2 में 1 पहुंचाने के लिए F2 में से एक 1 तो लेना ही है, दूसरा आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो इसमें से 1 आए, इस बात की संभावना हो गई 3/6। ठीक है ना, और वो इसमें गया, फिर इसमें से 1,2 आए, उसकी संभावना हो गई 1/10, तब जाकर के S1 बराबर 1,2 होने पर E3 बराबर E1 होगा, और उस बात की प्रायिकता ये हो गई 3/6 गुणा 1/10। आई बात समझ में। अब बात आती है B के होने पर, अब मान निकालते हैं पी ई अपॉन बी का, B के होने पर E के होने की प्रायिकता क्या होगी, B बराबर लिया हमने 2 3, तो E2 बराबर बच गया ये, F2 बराबर हो गया 1 2 3 4, F2 बराबर हो गया 1 2 3 4। अब इसमें E2 में क्या मिलना चाहिए, अब इसमें से 2 निकाल करके इसमें डालें G1 में, F2 में से 2 निकाल करके G1 में डालने, फिर G2 बनेगा। अब F1 में से F2 में से कोई से भी 2 निकाल लो, 1 2 ले लो, ठीक है ना। अब F2 में से मान लो अपन ने इन तीनों में से 2 लिए, एक तरीका तो ये 1 नहीं लिया मान लो इसमें से। अब E2 में कौन मिलना चाहिए, 2 और 3, अब 2 और 3 तो दोनों इसमें है ही है, 2 और 3 तो इसमें है ही है, तो इसमें से कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें 2 तरीके, एक तो इसमें से मान लो 1 नहीं लूं, इसमें से अगर 1 नहीं लेते हैं, 2 3 4 में से अगर 2 लेते हैं, तो इसमें 2 3 4 में से 2 एलिमेंट लेकर के इसमें मिलाओगे G1 में, तो G1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, G2 का मान G1 के बराबर ही आएगा। और फिर इसमें से 2,3 लेने E2 में मिलाने के लिए, इसमें से 2,3 लेने के मतलब इन तीनों में से 2 एलिमेंट कोई से भी लो, तो 3 में से 2 एलिमेंट कोई से भी ले, इस बात के तरीके कितने हो गए, 3। ठीक है ना, इसमें से अपन 2,3 लें, 2,4 लें, ठीक है ना, तो इन मतलब 2 3 4 में से 2 एलिमेंट आए, पहली बात तो 2 3 4 में से 2 एलिमेंट आए, इस बात के तरीके कितने हो गए, 3, टोटल तरीके इसमें से कितने हैं, 6। अब इस केस में G2 बराबर यही बनेगा 2 3 4 5, अब G2 बराबर 2 3 4 5 ही बनेगा। अब इसमें से आना कौन चाहिए, 2,3 होगी, 2,3 को इसके साथ मिलाओगे तभी तो ये मान E1 के बराबर बनेगा, है कि नहीं। तो इसमें से 2,3 आए, उसके फेवर में एक ही, 4 है, 4 में से 2 लेने के टोटल तरीके, 4 में से 2 एलिमेंटों को लेने के टोटल तरीके कितने हुए, 1/6। लेकिन ये तो अभी हमने तब किया जब F2 में से 1 को सेलेक्ट नहीं किया है। अब ये भी तो हो सकता है कि F2 में से 1 को सेलेक्ट करें। अब F2 में से 1 को सेलेक्ट करोगे तो G2 आपका ये बनेगा 1 2 3 4 5। अब F2 में से जब 1 को लोगे तो दूसरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो उस कंडीशन में फेवर में हो गए 3 और टोटल हो गए 6 कि F2 में से 1 सेलेक्ट हो रहा है। अब F2 में से 1 सेलेक्ट हो रहा है तो G2 बराबर हमारा 1 2 3 4 5 बन गया। अब G2 बराबर 1 2 3 4 5 बनेगा, इसमें से तो 2,3 ही लेना है, क्योंकि 2,3 को लोगे E2 में मिलाओगे तभी E3 के बराबर बनेगा। तो इसमें से G2 2,3 आने के तरीके फेवर में 1, लेकिन टोटल जो है 5 में से 2 लेने के टोटल तरीके हो जाएंगे 10। तो ये जो मान आएगा ये हमारे पास वैल्यू आएगी PE अपॉन B की। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मान हमारे पास होगा ये मान होगा हमारे पास PE अपॉन B का। ठीक है, PE अपॉन B का मान ये आएगा। अब बात करें PE अपॉन C की, PE अपॉन C का मतलब क्या है भैया जी, PE अपॉन C का मतलब है कि S1 का मान 1 3 लें,
S1 का मान 1 3 है तो E2 ये है। अब E2 ये है तो F2 क्या बनेगा, F2 बनेगा 1 3 4। इस 1 3 लेकर के इसमें डाल दिया। अब इसमें से 2 लेकर के इसमें डालने, ठीक है ना। अब इसमें से 2 लेकर के इसमें डालने और उसमें से 2 लेकर के E2 में डालने। E2 में कौन आना चाहिए, 1 3, मतलब G1 में 1 पहुंचना ही चाहिए, G1 में 1 पहुंचना ही चाहिए। 3 तो इसमें है ही है, तो इसमें से बन जाए इस बात की संभावना कितनी है, 1। एक तो 1 लेना है, दूसरा 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, दूसरा 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो PE/C बराबर जो आएगा, इसमें से फेवर में हो गए 2, 1 3 या 1 4, टोटल 3 में से 2 लेने के तरीके 3 में से 2 एलिमेंटों को सेलेक्ट करोगे, इसके तरीके 3, 2/3, ठीक है ना, इनटू। अब ये G1 क्या बन जाएगा, एक तो 1 पहुंचेगा और 3 4 में से कुछ भी पहुंचे तो G2 बनेगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 में से क्या लेना है, 1 3, तो उसका तरीका एक ही है फेवर में, और टोटल 5 में से 2 लेने के 10। तो ये अपने पास PE/C का मान हो गया। PE/C का जो मान है वो हमारे पास हो गया 2/3 गुणा 1/10। तो ये सारे मान इधर लिखें, तो PE/A ये 1/2 गुणा 1/10 PE/A, इसका मान तो हो गया हमारे पास कितना, 1/2 गुणा 1/10 1/20, ये मान हो गया 1/20, ये मान हो गया 1/20। E/B कितना हो रहा है, 1/2 1/12 1/12 और प्लस ये हो गया 1/2 1/6 1/12 और प्लस 1/20, तो ये 60 हो जाएगा। 12 पंजो 60, 5 और 3 8/60, 8/60 को 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 2/15, तो ये जो मान है ये मान आ जाएगा हमारे पास 2/15। और E/C को सॉल्व करोगे, E/C 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 1/15, ये हमारे पास आ जाएगा 1/15। अब बटे में 15 है और 20 है, 15 और 20 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 से ऊपर गुणा कर दो, 60 से नीचे गुणा कर दो। 60 से यहाँ गुणा करेंगे ऊपर 3 बचेगा, 60 से यहाँ गुणा करेंगे 3, 60 से यहाँ गुणा करेंगे 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी के 8, और 60 से यहाँ गुणा करेंगे 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 4 एकम 4, तो ये हमारे पास हो गया 8 और 4 12 और 3 15, 3/15, और 3/15 को सॉल्व करेंगे तो 1/5। तो इस बात की जो प्रायिकता है ये हमारे पास हो गई 1/5। आ गई बात समझ में। तो ये किस बात की प्रायिकता आई है भैया जी, ये प्रायिकता आई है E3 बराबर E1 होने पर S1 का मान 1,2 हो, S1 की वैल्यू क्या हो, 1,2 हो, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।